लाख के इनामी उग्रवादी सुरेंद्र लोहरा ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत झारखंड पुलिस के नई दिशा अभियान को बड़ी सफलता मिली। जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमेटी सदस्य सुरेंद्र लोहरा उर्फ विनोद लोहरा ने आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण पुलिस महानिरीक्षक पलामू शैलेंद्र कुमार सिन्हा, सीआरपीएफ के 11 बटालियन के समादेष्टा यादराम बुनकर और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के समक्ष सभागार में हुआ। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। समादेष्टा सीआरपीएफ श्री बुनकर जी और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, जिनके लगातार प्रयास से, लगातार मेहनत से और नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए लगातार ऑपरेशन की वजह से अंततः सरकार की जो नई दिशा की पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर हमारे लोगों से मिलकर और एक उनकी स्व प्रेरणा और दूसरा उनके परिवार का समर्थन, कुल मिलाकर यह एक सम्मिलित प्रयास है जिसका परिणाम है कि जेजेएमपी के जो सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर जी उर्फ विनोद लोहरा, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष तक इस संगठन में काम किया। पहले ये सीपीआई माओ में थे, बाद में उसी क्रम में ये जेल भी गए। आने के बाद कुछ दिन फिर इन्होंने जेजेएमपी ज्वाइन कर लिया। तो निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास है, हमारे पुलिस अधीक्षक का प्रयास है, हमारे समादेष्टा का प्रयास है और हमारी पूरी टीम का प्रयास जो है, हमारे पुलिस बल भी हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं और जो सबसे ज्यादा प्रयास है वो सुरेंद्र की परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का है, समाज का है, जिसकी वजह से वो निर्णय लिए कि हम पुलिस के समक्ष या सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और उसी आलोक में आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि आप मुख्य धारा में लौटें और सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको लेते हुए हम लोग कम से कम एक स्वतंत्र लाइफ जिएं, बिना तनाव का जीवन जिएं और उसी की वजह से ये आज हमारे समक्ष हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव जेजेएमपी के जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और जो सरकार की नई दिशा के बारे में जानते हुए भी अभी तक अपना आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, उन पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ जो दूसरे संगठन हैं हमारे माओवादी, वो भी प्रभावित होंगे। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। कुल मिला के मैं बोल रहा था कि लातेहार जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, अब तक लातेहार जिला में वर्ष 2025 में, इनका काफी लंबा पीरियड नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल, 1 साल 8 महीने का है, तो 2025 में कुल मिला के 23 माओवादियों ने सरेंडर किया, चाहे वो सीपीआई एम के हों या जेजेएमपी के। और वर्ष 2026 में भी अब तक कुल 5 लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कराने के लिए मैं पुनः पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री गौरव और उनकी टीम को, साथ में समादेष्टा, उनकी टीम, एसएसबी के अभी हमारे साथ है कमांडेंट या उनका बल मौजूद नहीं है, लेकिन सबका सम्मिलित प्रयास है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इस परिणाम, अपेक्षित परिणाम को सामने देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और सुरेंद्र के माध्यम से फिर सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि जो लोग भी अभी तक बचे हुए हैं वो कम से कम परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से जिएं, समाज को एक अच्छा मैसेज दें कि जहां हम गए थे वो सुकून उन्हें नहीं दे पाया जो कि ये समाज में अपने परिवार के साथ रहते हुए दे पाएंगे। जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा का आत्मसमर्पण पुलिस महानिरीक्षक पलामू महोदय के समक्ष में किया गया।
सुरेंद्र लोहरा का आपराधिक इतिहास लगभग 20 वर्षों का रहा है, जो पहले सीपीआई माओवादी में था और फिर उसके बाद ये जेएमपी का सब जोनल कमांडर लेवल पे रहा है। इसके विरुद्ध 5 लाख रुपए की इनाम की राशि राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ 11 बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लातेहार जिला में विगत वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकाउंटर्स कई सारे हुए हैं, अपराधियों की, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जिला पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, हमारे सभी फोर्सेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अंतर्गत भी जैसा सर ने बताया लगभग 28 लोगों ने 2025-26 में आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि इस पॉलिसी का लातेहार जिला में जो क्रियान्वयन है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। सभी लोगों को, जितने लोगों ने सरेंडर किया है, उनको राशि भी हस्तांतरित की गई है। उनके संबंध में जो 4 डिसमिल सरकार भूमि देती है वह भी दिया गया है। कई लोगों को घर बनाने के लिए राशि भी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई, जो अधिवक्ता का खर्च होता है, इसके अतिरिक्त हर समय लगातार संबंधित थाना प्रभारी, हमारे पुलिसकर्मी उनके परिवार के साथ संपर्क में रहते हैं। उनके हर एक समस्याओं को, सुख दुख में भागीदारी उनकी रहती है। तो ये दर्शाता है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसके अंतर्गत लातेहार जिला में प्रशासन और पुलिस काम कर रही है और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो कार्रवाई भी इसके समानांतर जो चल रही है, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की, एजी की, राज्य की जो टीमें हैं हमारी, जो पुलिस मुख्यालय से उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका भी जो कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है, तो प्रभाव उसका दिख रहा है। और अंततः यही संदेश है कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और जो भी अभी गिने चुने व्यक्ति बाहर में हैं वह भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर लें, नहीं तो हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में जो कार्रवाई हम लोगों की है नक्सलवाद को पूर्ण जड़ से हटाने की, वो पूर्ण कर दी जाएगी।